हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है केमिस्ट्री जिंदाबाद। और मैं बिना ज़्यादा आपका वक्त वेस्ट किए हुए सीधे अपने काम की बात पे चलते हैं। आज अपन देखने वाले हैं अल्कोहल का पॉडकास्ट जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। और यार याद रखना, अपने को ऑर्गेनिक फोड़ना है। लेकिन अपना एग्जाम चूंकि बहुत करीब आता जा रहा है तो मैं आपको एक चीज़ और बोलना पड़ा चाहूँगा कि यार जो सक्सेस की कॉस्ट होती है ना, उसमें आपको लेट नाइट्स जागना पड़ता है, आपको अर्ली मॉर्निंग्स उठ करके पढ़ाई करनी पड़ेगी और दोस्ती कम रखनी पड़ेगी। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना पॉडकास्ट। ज़्यादा टाइम आपका नहीं वेस्ट करूंगा। पॉडकास्ट में अल्कोहल में अपना सबसे पहला टॉपिक होगा, वो होगा प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, तो प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल देखेंगे और उसके बाद केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्कोहल भी अपन देखेंगे इसी पॉडकास्ट में। तो जो सबसे पहला मेथड है आपका अल्कोहल्स को प्रिपेयर करने का, वो आप अल्कीन्स से कर सकते हो। और पहले मेथड का नाम है एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन। तो इसमें आपको नाम से ही सारा कुछ क्लियर हो गया होगा, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे होता है क्या है, एल्कीन्स वाटर के साथ रिएक्ट करती हैं और यहाँ पर एसिड भी प्रेजेंट होता है जो कि कैटलिस्ट का काम करेगा और बनेगा इससे अल्कोहल। अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन्स होंगी तो वहां पर जो एडिशन होगा वो मार्कोनिकोव रूल के हिसाब से होगा। मार्कोनिकोव रूल मैं ऑलरेडी आपको हाइड्रोकार्बन वाले पार्ट में बता चुका हूं, तो आप जाकर के वहां से सुन सकते हैं। इसका थोड़ा मैकेनिज्म मैं आपको डिफाइन कर देता हूं। ये जो रिएक्शन का मैकेनिज्म है, इसमें 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले अल्कीन का प्रोटोनेशन होगा और उससे बनेगा कार्बोकैटायन। यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक देखने को मिलता है बाय H3O पॉजिटिव मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर स्टेप 2 में न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा वाटर का, किसके ऊपर, कार्बोकैटायन के ऊपर। तो कार्बोकैटायन पे आकर के वाटर न्यूक्लियोफिलिक अटैक करेगा और उसके बाद डीप्रोटोनेशन हो जाएगा और उससे अल्कोहल बन जाएगा। ये स्टेप 3 होता है। तो ये अपना पहला मेथड हो गया एसिड कैटेलाइज्ड हाइड्रेशन से। दूसरा मेथड होता है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन से। यहाँ पे आपको डाइबोरेन यूज करना पड़ता है, यानी कि B2H6। डाइबोरेन आपका एल्कीन्स के साथ रिएक्ट करता है और ट्राई अल्काइल बोरेन्स का फॉर्मेशन कर देता है और ये एक एडिशन प्रोडक्ट होता है। ये बाद में ऑक्सीडाइज हो जाता है अल्कोहल में और इसको ऑक्सीडाइज करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करना पड़ता है इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब ये जो एडिशन ऑफ बोरेन होता है, जब बोरेन का एडिशन करते हैं अपन डबल बॉन्ड में, तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि जो बोरॉन एटम होता है वो sp2 कार्बन से जाकर के अटैच होता है। और sp2 कार्बन वो वाला होगा जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स होंगे। ठीक है, तो इससे जो अल्कोहल बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा कि ये एडिशन है ना, ये एडिशन से बना हुआ है, वाटर के एडिशन से बना हुआ है। मतलब ऐसा देखने को आपको मिलेगा कि जैसे मान लीजिए एल्कीन है, तो एल्कीन में अगर आपने वाटर का एडिशन किया अपोजिट टू मार्कोनिकोव रूल, तो कुछ वैसा ही प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेगा। तो इस रिएक्शन में एक बात याद रखने वाली है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें जो अल्कोहल मिलता है उसकी यील्ड काफी ज्यादा एक्सीलेंट होती है, काफी सारा अल्कोहल आपको इससे मिल जाता है। ये तो अपन ने एल्कीन से देख लिया 2 मेथड। अब अपन कार्बोनिल कंपाउंड से भी देखते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड में आप सबसे पहले क्या कर सकते हो, कीटोन्स और एल्डिहाइड का रिडक्शन कर सकते हो। एल्डिहाइड्स और कीटोन्स जो है वो रेड्यूस होने के बाद करस्पॉन्डिंग अल्कोहल का फॉर्मेशन कर देते हैं बाय एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का उसमें एडिशन होगा और एल्डिहाइड और कीटोन रिड्यूस होकर के आपकी अल्कोहल बना देंगे। लेकिन यहाँ पर आपको कुछ कैटलिस्ट्स की जरूरत पड़ेगी और वो कैटलिस्ट होंगे कैटालिटिक हाइड्रोजिनेशन वाले कैटलिस्ट। ठीक है, तो यूजुअली जो कैटलिस्ट होगा वो आपका फाइनली डिवाइडेड मेटल हो सकता है, जैसे कि प्लेटिनम, पैलेडियम और निकल। इसको एक और तरीके से आप बना सकते हो। इसमें आप क्या करो, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का सोडियम बोरोहाइड्राइड यानी कि NaBH4 और लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड यानी कि LiAlH4 का भी ट्रीट कर दो उनके साथ में, तो भी आपका अल्कोहल बन जाएगा। एल्डिहाइड जो है वो यहाँ पर प्राइमरी अल्कोहल्स देते हैं, वहीं पर जो कीटोन्स होंगे वो यहाँ पर सेकेंडरी अल्कोहल्स देंगे। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बात बताई मैंने आपको। फिर इसी में दूसरा मेथड है कि आप कार्बोक्सिलिक एसिड्स और एस्टर्स का भी रिडक्शन कर सकते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो रिड्यूस होंगे और वो प्राइमरी अल्कोहल बनाएंगे और इसकी अच्छी खासी यील्ड आपको देखने को मिलेगी। लेकिन ये तभी देखने को मिलेगी जब आपने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का इस्तेमाल किया हो, क्योंकि लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। हालांकि जो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है वो काफी ज्यादा एक्सपेंसिव रिएजेंट होता है, तो इसको सिर्फ कुछ स्पेशल केमिकल्स बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कमर्शियली आपका जो यूज होता है वो आपका यूज कमर्शियली क्या होता है, एसिड्स को रिड्यूस किया जाता है अल्कोहल में बाय कन्वर्टिंग देम टू एस्टर्स। पहले एसिड्स को एस्टर्स में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसके बाद रिड्यूस किया जाता है अल्कोहल में। ठीक है, उसके बाद उनका रिडक्शन होगा हाइड्रोजन का इस्तेमाल करके इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। फिर वही सेम प्रोसेस हो जाएगा जो कि अपन ने एल्डिहाइड और कीटोन में देखा था। तो पहले क्या होगा, एसिड से अपन एस्टर बनाते हैं और फिर एस्टर से मतलब हाइड्रोजन की कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन करा के अपन अल्कोहल बना लेते हैं।
अब अपना तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट मेथड है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे बनाते हो? तो अल्कोहल जो है वो रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से बन जाते हैं। ये अपन ने अल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड वाले चैप्टर में देखा था। तो यहाँ पर भी फिर से एक बार उसको देख लेते हैं अपन। जो पहला स्टेप होता है यहाँ पर, अल्कोहल्स जो हैं वो बनते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की मदद से। और किससे बनते हैं? एल्डिहाइड और कीटोन से बनते हैं। तो जो पहला स्टेप होता है रिएक्शन का वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है। यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देखने को मिलता है अपने को कार्बोनिल ग्रुप में, और उससे एक एडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। जब आप एडक्ट का हाइड्रोलिसिस करोगे तो उससे फिर आपको अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो रिएक्शंस जो हैं वो अलग अलग एल्डिहाइड के साथ, अलग अलग कीटोन्स के साथ, वो आपको एनसीईआरटी बुक में दी हुई हैं। मैं आपको इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो बात बता देता हूं कि अगर आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स की रिएक्शन कराई मीथेनॉल के साथ यानी कि फॉर्मेल्डिहाइड के साथ, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। किसी और दूसरे भी एल्डिहाइड के साथ आपने रिएक्शन कराई एक्सेप्ट फॉर्मेल्डिहाइड, तो आपको सेकेंडरी अल्कोहल मिलेगा। और अगर आपने कीटोन्स के साथ इसकी रिएक्शन कराई है तो आपको टर्शरी अल्कोहल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये थी आपकी कुछ प्रिपरेशन अल्कोहल की। यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाला पॉइंट ही था कि अगर रिएक्शन करोगे आप प्राइमरी अल्कोहल के साथ, मतलब मीथेनॉल के साथ, तो आपको प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा। सेकेंडरी अल्कोहल तब मिलेगा जब आप दूसरे एल्डिहाइड के साथ रिएक्शन कराओगे, और टर्शरी अल्कोहल तब मिलेगा जब आप कीटोन के साथ रिएक्शन कराओगे। तो ये कुछ बेसिक थी और बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें थी जो कि प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल से आपका क्वेश्चन आ सकता है। अब अपन सीधा चलते हैं केमिकल रिएक्शंस में। तो केमिकल रिएक्शन की मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको कि अल्कोहल जो है वो काफी ज्यादा वर्सेटाइल कंपाउंड्स होते हैं। वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह भी काम कर सकते हैं और इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह भी काम कर सकते हैं। ठीक है, तो जब अल्कोहल्स में O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है ना, तो अल्कोहल जो है वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करते हैं, है ना। और अगर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा तो फिर वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह काम करेंगे। तो जो प्रोटोनेटेड अल्कोहल्स होते हैं वो इलेक्ट्रोफाइल्स की तरह ही काम करते हैं, है ना। तो ये जब देखा, मतलब जब अपन देखेंगे कि OH का बॉन्ड टूट रहा है या फिर कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड टूट रहा है, तो जो रिएक्शन होती है अल्कोहल्स की और साथ ही साथ फिनॉल्स की भी, उसको दो ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो पहला ग्रुप होता है O और H के बीच का बॉन्ड टूटना। तो जो एसिडिटी होती है अल्कोहल्स और फिनॉल्स की वो इसी की वजह से होती है। जब O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है उसी की वजह से एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स देखने को मिलती है। अब सबसे पहला है इसमें रिएक्शन विथ मेटल्स। तो अल्कोहल्स और फिनॉल्स जब रिएक्ट करते हैं एक्टिव मेटल्स के साथ, एक्टिव मेटल्स कौन से? जैसे सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, तो वो करस्पॉन्डिंग एल्कोक्साइड्स या फिर फिनॉक्साइड्स बनाते हैं और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, फिर अगर आप स्पेसिफिकली बात करो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स की, तो जो एसिडिक कैरेक्टर होता है अल्कोहल्स का वो ड्यू टू पोलर नेचर ऑफ OH बॉन्ड की वजह से होता है। जो OH बॉन्ड होता है उसमें पोलैरिटी इंड्यूस हो जाती है और इसी वजह से जो अल्कोहल्स का नेचर है, कैरेक्टर है, वो एसिडिक होता है। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप अगर आप लगा दो इनके साथ अल्कोहल पे, जैसे कि CH3 लगा दो या फिर C2H5 लगा दो, तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑक्सीजन में वो क्या है? बढ़ती जाएगी। और वो टेंड क्या करेगी कि जो पोलैरिटी है OH बॉन्ड की उसको डिक्रीज कर दे। इससे जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी। और इसी वजह से जो एसिड स्ट्रेंथ है अल्कोहल्स की, उसका कुछ ऐसा ऑर्डर होता है कि अगर प्राइमरी अल्कोहल हुआ तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, सेकेंडरी हुआ तो उससे कम एसिडिक होगा, और अगर टर्शरी हुआ तो वो सबसे कम एसिडिक होगा, है ना। यानी कि जो पॉजिटिव वाले ग्रुप हैं, पॉजिटिव वाले ग्रुप मतलब +M+I वाले ग्रुप, वो एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देते हैं अल्कोहल के केस में। ठीक है, अल्कोहल्स जो हैं वो वीकर एसिड्स होते हैं वाटर से। ये बात आपको याद रखनी है कि जो अल्कोहल्स होते हैं वो वीकर एसिड्स होते हैं देन वाटर। अल्कोहल्स आर वीकर एसिड्स देन वाटर। वाटर जो है वो बेहतर प्रोटॉन डोनर होता है, यानी कि स्ट्रॉन्गर एसिड होता है देन अल्कोहल। एक एल्कोक्साइड आयन जो है वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है देन हाइड्रोक्साइड, है ना। एल्कोक्साइड आयन जो है वो बेटर प्रोटॉन एक्सेप्टर होता है देन हाइड्रोक्साइड आयन। और ये चीज इसको सजेस्ट करती है कि जो एल्कोक्साइड्स हैं वो स्ट्रॉन्गर बेसेस हैं, है ना। इसीलिए सोडियम इथॉक्साइड जो है वो स्ट्रॉन्गर बेस होता है देन सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब अल्कोहल्स जो है वो ब्रोस्टेड बेसिस की तरह भी काम करते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन ऑक्सीजन। जैसे ऑक्सीजन है उसमें अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं, तो इस वजह से अल्कोहल्स जो है वो ब्रोस्टेड बेसिस की तरह भी काम करते हैं, जो कि उनको प्रोटॉन एक्सेप्टर्स भी बनाता है। तो ये था आपका एसिडिटी के बारे में जो कि अल्कोहल्स की थी। अगला है एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसमें होता क्या है, अल्कोहल्स और फिनॉल्स जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड क्लोराइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, एसिड एनहाइड्राइड्स के साथ रिएक्ट करते हैं, और बनाते क्या है? बनाते हैं अपना एस्टर। ठीक है, तो जो रिएक्शन होती है कार्बोक्सिलिक एसिड की और एसिड एनहाइड्राइड की, वो तब अपन कर सकते हैं जब आपके पास थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड प्रेजेंट हो। ठीक है, ये जो रिएक्शन होती है ये रिवर्सिबल होती है, और इस वजह से जो वाटर है वो
जैसे ही बनता है उसके तुरंत बाद ही वो रिमूव कर लिया जाता है। रिएक्शन जो है एसिड क्लोराइड के साथ वो तब की जाती है जब आपके पास कोई बेस प्रेजेंट हो, जैसे कि pyridine हो गया, सो एज टू न्यूट्रलाइज HCl, जिससे वो HCl को न्यूट्रलाइज कर पाए जो कि बना था रिएक्शन के दौरान। इससे क्या है, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट हैंड साइड की तरफ शिफ्ट होता रहता है और आपका प्रोडक्ट लगातार बनता रहता है। अगर आप एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दोगे अल्कोहल्स में, ठीक है, अल्कोहल्स में या फिर फिनॉल्स में, किसी में भी आप एसिटाइल ग्रुप का इंट्रोडक्शन कर दो तो इसी को कहते हैं एसिटाइलेशन। और अगर आप सैलिसिलिक एसिड का एसिटाइलेशन करते हो तो उससे एस्प्रिन बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्प्रिन। एस्प्रिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज को पजेस करती है, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज को पजेस करती है और इसमें एंटी पायरेटिक प्रॉपर्टीज भी पाई जाती हैं। तो एक बार फिर से बता रहा हूं मैं आपको, एसिटाइलेशन ऑफ सैलिसिलिक एसिड प्रोड्यूसेस एस्प्रिन। तो ये था पहला टाइप ऑफ रिएक्शन। अब आता है दूसरा टाइप ऑफ रिएक्शन जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड जो है वो उसका क्लीव होता है, क्लीवेज होता है, ठीक है। तो जिसमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड का क्लीवेज होता है, उन रिएक्शंस की अगर बात करें तो वो केवल और केवल अल्कोहल्स में होती हैं, ठीक है। फिनॉल्स ऐसी रिएक्शन सिर्फ और सिर्फ जिंक की प्रेजेंस में दिखाएंगे, नहीं तो नहीं दिखाएंगे। तो पहला रिएक्शन है आपका रिएक्शन विद हाइड्रोजन हैलाइड्स। अल्कोहल जो है वो हाइड्रोजन हैलाइड्स के साथ रिएक्शन करते हैं और एल्काइल हैलाइड का फॉर्मेशन कर देते हैं। जो रिएक्टिविटी का डिफरेंस है, अगर आप अल्कोहल्स ले लो, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल, इनकी रिएक्टिविटी का अगर आपको डिफरेंस देखना हो कि वो HCl के साथ कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे, तो आप वहां पे मदद ले सकते हो ल्यूकास टेस्ट की। जी हाँ, ल्यूकास टेस्ट जो है वो, उसमें ल्यूकास रिएजेंट का इस्तेमाल होता है और ल्यूकास रिएजेंट होता है कंसनट्रेटेड HCl और ZnCl2। कंसनट्रेटेड HCl एंड ZnCl2 इज नोन एज ल्यूकास रिएजेंट। और जो अल्कोहल्स होते हैं वो ल्यूकास रिएजेंट में सोल्यूबल होते हैं। वहीं पर उनके जो हैलाइड्स हैं वो इमिसिबल होते हैं ल्यूकास रिएजेंट में और वो टर्बिडिटी प्रोड्यूस करते हैं सॉल्यूशन में। तो अगर टर्शरी अल्कोहल होगा तो टर्बिडिटी कुछ सेकंड्स में ही आ जाएगी, तुरंत आ जाएगी। और अगर सेकेंडरी होगा तो कुछ मिनट्स लग जाएंगे। वहीं पर अगर प्राइमरी अल्कोहल्स होंगे तो वो रूम टेम्परेचर में टर्बिडिटी प्रोड्यूस करेंगे ही नहीं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से बन जाता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद रिएक्शन विद फॉस्फोरस ट्राईहेलाइड्स की अगर बात करें तो अल्कोहल्स जो हैं वो एल्काइल ब्रोमाइड्स बन जाते हैं जब उनका रिएक्शन कराते हैं फॉस्फोरस ट्राईब्रोमाइड के साथ। और अगर इस टॉपिक में आपको और ज़्यादा जानना है तो आप एल्काइल हैलाइड वाले पॉडकास्ट में जाकर के सुन सकते हैं। फिर अगला रिएक्शन है डिहाइड्रेशन रिएक्शन। तो अल्कोहल्स जो है उनका डिहाइड्रेशन भी होता है, यानी कि वाटर मॉलिक्यूल का रिमूवल हो जाता है और उससे वो बनाते हैं एल्कीन्स। लेकिन ये तब होगा जब आप उनका ट्रीटमेंट करोगे प्रोटिक एसिड्स के साथ, जैसे कि कंसनट्रेटेड H2SO4 या फिर H3PO4, या फिर आप कोई कैटलिस्ट यूज कर लो जैसे कि एनहाइड्रस ZnCl2 या फिर एल्यूमिना का भी आप इस्तेमाल यहाँ पे कर सकते हो। जो इथेनॉल है ना, इथेनॉल यानी कि C2H5OH, उसका डिहाइड्रेशन तभी होगा जब आप उसको हीट करोगे कंसनट्रेटेड H2SO4 के साथ और टेम्परेचर आपको लेना पड़ेगा 443 केल्विन। जो आपके सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो भी डिहाइड्रेट हो जाते हैं माइल्डर कंडीशंस में। फॉर एग्जांपल अगर आपने ले लिया है, मतलब रिलेटिव ईज की अगर अपन बात करें, ठीक है, रिलेटिव ईज की बात करें कि अल्कोहल का जो डिहाइड्रेशन है वो किस ऑर्डर में होता है, तो टर्शरी का सबसे तेजी से होगा ईज ऑफ डिहाइड्रेशन, फिर सेकेंडरी का होगा और प्राइमरी का सबसे कम। यानी कि सबसे तेजी से, सबसे आसानी से जो डिहाइड्रेट होगा वो होगा टर्शरी अल्कोहल, ठीक है। इसमें जो मैकेनिज्म है वो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। मैकेनिज्म ऑफ डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल देख लेते हैं अपन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है, प्रोटोनेटेड अल्कोहल का फॉर्मेशन होता है, यानी कि प्रोटॉन आके चिपक जाता है। उसके बाद कार्बोकेटाइन बनता है और वाटर निकल जाता है ना, कार्बोकेटाइन बनता है और वाटर निकल जाता है। और याद रखिएगा ये स्लोवेस्ट स्टेप होती है, इसी वजह से इसको रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, है ना। अब चूंकि जो टर्शरी कार्बोकेटाइंस होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं, इसलिए टर्शरी अल्कोहल्स जो है वो ईजिएस्ट होते हैं टू डिहाइड्रेट। और लास्ट स्टेप जो होता है स्टेप 3, उसमें प्रोटॉन लिया है तो देना तो पड़ेगा, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ इथीन होता है बाय एलिमिनेशन ऑफ ए प्रोटॉन। जहां पे भी प्रोटॉन आता है कार्बोकेटाइन बनता है, वहां से प्रोटॉन निकलेगा ही, इसलिए ये बात आपको याद रखनी, कहीं प्रोटॉन लिया है तो देना तो पड़ेगा। एसिड यूज्ड इन स्टेप 1, यानी कि जो मैंने आपको अभी स्टेप्स बताई, इसमें जो एसिड यूज किया गया है स्टेप 1 में वो स्टेप 3 में रिलीज हो जाएगा। और इससे क्या होगा, इक्विलिब्रियम जो है वो राइट की तरफ शिफ्ट होता रहेगा और इथीन को जैसे ही बनता है वैसे ही वहां से रिमूव कर लिया जाता है। सो अगला रिएक्शन है अपना अल्कोहल्स में ऑक्सीडेशन का। तो ऑक्सीडेशन जो है अल्कोहल्स का, उसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन देखने को मिलता है और यहाँ पर क्लीवेज होते हैं 2 बॉन्ड्स के। पहला होता है OH बॉन्ड और दूसरा होता है CH बॉन्ड्स, ठीक है। तो इसको अपन डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, दीज आर ऑल्सो नोन एज डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शंस। और अगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की बात करें तो डिपेंड करता है कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है। एक प्राइमरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है एल्डिहाइड में,
और फिर बाद में ऑक्सीडाइज होकर के बन जाता है कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, तो डिपेंड करेगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है। अगर इस मतलब वीक होगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट तो वो सिर्फ एल्डिहाइड में रुक जाएगा, और अगर स्ट्रांग होगा तो प्राइमरी अल्कोहल जाकर के कार्बोक्सिलिक एसिड भी बन सकता है। ठीक है, फिर अपना अगर बात करें जैसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स की, तो वहां पे आप एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट को ले सकते हो। ठीक है, और अगर CrO3 को आपने यूज कर लिया एनहाइड्रस मीडियम में, ठीक है, CrO3 इन एन एनहाइड्रस मीडियम इज यूज्ड एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। तो अगर आप CrO3 को एनहाइड्रस मीडियम में ले रहे हो तो उसको आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यूज कर सकते हो फॉर आइसोलेशन ऑफ एल्डिहाइड्स। इससे आपको सिर्फ एल्डिहाइड मिलेगा। ठीक है, फिर बेटर रिएजेंट, अगर इससे बेहतर रिएजेंट चाहिए आपको ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल्स के लिए, और आपको बनाना है एल्डिहाइड ही है, तो आप अच्छी खासी यील्ड ले सकते हो एल्डिहाइड की पीसीसी की मदद से। पीसीसी क्या होता है? पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, जो कि एक कॉम्प्लेक्स होता है क्रोमियम ट्राइऑक्साइड का विथ पिरिडीन एंड HCl, यानी कि पीसीसी इज इक्वल टू CrO3 प्लस पिरिडीन प्लस HCl। ठीक है, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो ऑक्सीडाइज होकर के सीधा कीटोन्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ क्रोमिक एनहाइड्राइड यानी कि CrO3। ठीक है, अब जो टर्शरी अल्कोहल्स होते हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शन दिखाते ही नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो ऑक्सीडेशन रिएक्शंस दिखाते ही नहीं है। और अगर आपने स्ट्रॉन्ग रिएक्शन कंडीशंस रख दी, जैसे कि मान लीजिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रख दिए लाइक KMnO4 और टेम्परेचर भी बढ़ा दिया, तो जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड है वो आपस में टूट जाएगा, है ना, और आपको एक मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड देखने को मिलेगा जिसमें लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होंगे। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। अब एक लास्ट रिएक्शन है, वो है वेपर्स के साथ रिएक्शन। तो जब वेपर्स को पास किया जाता है प्राइमरी या फिर सेकेंडरी अल्कोहल्स के ओवर अ हीटेड हीटेड कॉपर के ऊपर जब आप प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल के वेपर्स को पास करोगे और टेम्परेचर रखोगे 573 केल्विन, तो डीहाइड्रोजिनेशन देखने को मिलता है और एल्डिहाइड या फिर कीटोन का फॉर्मेशन देखने को मिलेगा। वहीं पर जो टर्शरी अल्कोहल्स हैं वो डिहाइड्रेशन कर देंगे। ठीक है, तो दो अलग अलग रिएक्शंस हैं, पहला है डिहाइड्रोजिनेशन और दूसरा है डिहाइड्रेशन। तो ये कोई ऑक्सीडेशन रिएक्शन नहीं है। ठीक है, ये वेपर्स की रिएक्शन है। जब वेपर्स को पास किया जाएगा हीटेड कॉपर के ऊपर एट 573 केल्विन, तब की बात कर रहे हैं। यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल जो है वो आपका एल्डिहाइड बनाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल जो है वो कीटोन बनाएगा, और जो टर्शरी अल्कोहल है वो अल्कीन बनाएगा। तो शुरू के दो में क्या हो रहा है, प्राइमरी और सेकेंडरी अल्कोहल्स के केस में वहां पर आपका डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, यानी कि H2 निकल रहा है। वहीं पर टर्शरी अल्कोहल के केस में आपका एल्कीन का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे वाटर निकलता है, यानी कि डिहाइड्रेशन होता है। सो देखिए, ये अपन ने 18 मिनट के अंदर पूरा का पूरा अल्कोहल का पॉडकास्ट खत्म कर दिया है। अल्कोहल का इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा अगर आपने एनसीईआरटी रीड करके समझ ली है और ये पॉडकास्ट 102 बार सुन लिया है और एग्जाम से पहले, तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन अल्कोहल से तो गलत हो ही नहीं सकता। आपने अगर पूरा पॉडकास्ट सुना होगा तो मैंने आपको मैकेनिज्म भी एक्सप्लेन की है, सारा कुछ एक्सप्लेन किया है। सो यार, अल्कोहल हो चुका है अपना। ठीक है, पूरा का पूरा ऑर्गेनिक इसी तरीके से खत्म कर दूंगा मैं, और यार ऑर्गेनिक फोड़ना है। ठीक है, बाकी पॉडकास्ट भी काफ़ी सारे अवेलेबल हैं इनऑर्गेनिक के सारी नेम रिएक्शन सभी सब कुछ एक साथ ही एक ही पॉडकास्ट में अवेलेबल है। सो पढ़ते रहो, रिवाइज करते रहो। मिलते हैं फिर नेक्स्ट पॉडकास्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।